लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की दाम कम करने को लेकर भाजपा ने पूरे झारखंड में पेट्रोल पंपों पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। नक्सलियों की बंदी के अंतिम दिन निमिया घाट क्षेत्र में सीआरपीएफ की 154 बटालियन रहा हाई अलर्ट, पर अभी तक नहीं हुई कोई बड़ी वारदात। बिरनी के बरामसिया पंचायत में गरीबों को नहीं अमीरों को मिल रहा है पीएम आवास, भुक्तभोगियों ने लगाई कार्रवाई की गुहार। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का 10वें दिन भी पूरे जिले में हुआ सफल आयोजन। प्रतिदिन मिल रहे हैं हजारों आवेदन, उपायुक्त खुद कर रहे हैं समीक्षा। और डॉक्टर रविंद्र राय के यहां हुआ भाजपा के प्रदेश नेताओं का जुटान, बेटे का था तिलकोत्सव, प्रदेश अध्यक्ष भी हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश के नेतृत्व में गुरुवार को गिरिडीह के सभी मंडलों में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से झारखंड सरकार से पेट्रोल और डीजल के दामों को कम कर प्रदेश की जनता को राहत देने की मांग की गई। बृहस्पतिवार को भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार गिरिडीह के सभी मंडलों में मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और हेमंत सरकार से मांग किया गया कि जिस तरह से केंद्र सरकार तथा भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने एक्साइज ड्यूटी तथा वेट घटाकर डीजल पेट्रोल के दाम को कम करने का काम किया है, उसी प्रकार झारखंड सरकार भी वेट में कमी कर डीजल पेट्रोल के दाम घटाकर प्रदेश की जनता को राहत दे। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में बेरगी पेट्रोल पंप पर गिरिडीह नगर में नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में तथा निवर्तमान विधायक निर्भय साहबादी, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाइच, भाजपा नेता चुन्नूकांत, सिंकू सिन्हा, शालिनी वैसखियार, ज्योति शर्मा, समीर, प्रकाश दास आदि की उपस्थिति में पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक तथा गांडे मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में गांडे के बाबा फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर, पीरटाड़ मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में चिरकी पेट्रोल पंप सहित पूरे जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के विरोध में नारे भी लगाए और डीजल पेट्रोल का दाम कम करने की मांग की। करना होगा, करना होगा, करना होगा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना होगा। जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। झारखंड सरकार हाय हाय हाय, झारखंड सरकार हाय हाय। पेट्रोल डीजल का वैट कम करो, कम करो, कम करो। माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कार्यक्रम आज आयोजित है और जिले के कई पेट्रोल पंप पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। यहाँ हम लोग अपने नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में इंडियन ऑयल के इस पेट्रोल पंप पे खड़े होकर के ग्राहकों को ये बता रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य हैं उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी लाया है, वैट का जो मात्रा उसको कम किया है। इस वजह से देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 और 5 रुपये की कमी आई है। और भाजपा शासित जितने राज्य हैं उन राज्यों ने भी मोदी जी के सुझाव का अनुसरण किया है। हम ये चाहते हैं कि झारखंड में भी झारखंड की सरकार उसका अनुसरण करे ताकि झारखंड में रहने वाले लोग, झारखंड में चलने वाली गाड़ियाँ और उससे तमाम जितने जुड़े लोग हैं उनको थोड़ी राहत पहुँचे। और इसीलिए आज यहाँ ये हस्ताक्षर अभियान है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में ग्राहक यहाँ आ रहे हैं और मोदी जी जिन मुद्दों को उठाया है उन भाव को हम जनता के बीच ले जाने का काम कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय हेमंत जी को हम चाहते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि झारखंडियों पर, झारखंड में रहने वाले लोगों पर थोड़ी वो दया करें ताकि लोग यहाँ राहत की सांस ले सके। सड़क पर तो हम लोग चल नहीं पा रहे हैं, अस्पताल में दवाई है नहीं, खेत में सिंचाई के लिए पानी नहीं है। अब पेट्रोल में भी केंद्र सरकार ने जो रास्ता दिखाया है उसको कम से कम उसका अनुसरण करें।
प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे झारखंड प्रदेश में जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो केंद्र सरकार में है, जो हमारी सरकार है, उन्होंने जन भावना को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया है, और हम चाहेंगे कि उसी प्रकार से हमारी झारखंड सरकार की जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो भी जन भावना को ध्यान में रखते हुए वेट कम करने का काम करें। और जनता चूंकि हर मामले में त्राहिमाम कर रही है, तो जन भावना को देखते हुए सरकार को चाहिए कि जनता के हित में अपने जो कदम है उनको उठाने का काम करें। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जनहित में जन सेवा के लिए कई तरह के निर्णय लेते चले आ रहे हैं। उसमें जनहित को देखते हुए एक निर्णय उन्होंने लिया कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर कम किया, जो कि विपक्ष कई दिनों से हल्ला हंगामा कर रहा था। तो मोदी जी ने विपक्ष की मांग को भी कई बार वो जनहित देखते हुए स्वीकार करते हैं, तो उनके लिए तो यह करना उन्होंने कर दिया। अब विपक्ष के सामने हम यह चुनौती देते हैं कि जैसे मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी कम किया, आप भी पेट्रोल एवं डीजल पदार्थों पर वैट कम करिए, ताकि जो राहत मोदी जी ने जनता को दिया है वो झारखंड की जनता को मिल सके। हेमंत सरकार उस राहत को मिलने में रोड़ा न बने, इसलिए आज यह जन समर्थन हस्ताक्षर अभियान हर पेट्रोल पंप पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है। कुख्यात भाकपा माओवादी नक्सली प्रशांत भूषण और उनकी पत्नी शीला मरांडी के गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड समेत 5 राज्यों में 3 दिनों के बंद का आह्वान भाकपा माओवादी ने किया है। बंद के आह्वान को देखते हुए निमिया घाट की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुख्यात भाकपा माओवादी नक्सली प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के खिलाफ 3 दिनों का झारखंड समेत 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया गया है। इसकी जानकारी भाकपा माओवादी के जोनल प्रवक्ता मानस के द्वारा दिया गया था। इससे पहले भी प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी के गिरफ्तारी के खिलाफ नक्सलियों ने 20 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, क्योंकि उस दिन नक्सलियों द्वारा रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया था, जिसे लेकर गिरिडीह जिले के अति नक्सल प्रभावित इलाका और प्रशांत बोस के गढ़ माने जाने वाले डुमरी प्रखंड के निमिया घाट में सीआरपीएफ 154 बटालियन की मुस्तैदी देखी गई। आज बंदी का आखिरी दिन है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद किया गया है। बताते चले कि गिरिडीह जिले का निमिया घाट काफी कुख्यात नक्सली प्रशांत बोस के लिए गढ़ हुआ करता था। उनके नाम के तूती बोला करती थी, इसीलिए बंद के आह्वान को देखते हुए निमिया घाट में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। परिणामतः नक्सलियों द्वारा बंद का असर ना के बराबर देखा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक न्यूज़ आया था और काफ़ी ज़्यादा वो हाईलाइट भी हुआ था कि झारखंड में सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट या कांड्रा के आसपास जो ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के जो सचिव हैं नक्सलियों के हेड प्रशांत बोस और उनकी वाइफ शीला मरांडी को जब गिरफ्तार किया गया, तो वो नक्सलियों की एक रीढ़ की हड्डी है। और जब उनकी मेन लीडर ही पकड़ा गया है, तो उनकी जैसे कि एक कमर या रीढ़ की हड्डी का टूटना कहा जा सकता है। तो इससे ज़्यादा नक्सलियों में काफ़ी सुरक्षा बलों के प्रति आक्रोश है कि उन्हें ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया और यातनाएं दी जाएगी। तो उसको लेके अपने एक मुखिया को जब गिरफ्तारी के रूप में देख रहे हैं, तो उन्होंने एक बंद का आह्वान किया गया। और इस बंद के आह्वान के दौरान झारखंड, जैसा कि आपने बोला, अति नक्सल है और भी 4 राज्य हैं, तो सभी में उन्होंने बंद का आह्वान एक साथ किया गया है। इस बंद के आह्वान के दौरान उनका एक मकसद ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बलों को और गवर्नमेंट जो भी प्रॉपर्टी उसको नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि वो एक इसी माध्यम से, गिरफ्तारी के माध्यम से हम लोग को एक मैसेज देना चाह रहा है। तो हमारे भी जो सुपीरियर हैं, बॉस हैं, ऑफिसर्स हैं, यहाँ के सिविल एसपी हैं, एसपी साहब हैं और हमारे ऑफिसर्स हैं, तो इन्होंने एक ऑप्स चलाया है। बंद के दौरान सभी सुरक्षा बलों को बाहर निकाला गया है, ताकि वे सिविल जनता और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो उसको सुरक्षित कर सके। सरकार एक और जहां पीएम आवास योजना के तहत गरीब और आवास से वंचित लोगों को आवास मुहैया करा रही है, वहीं ऐसे ही बहुत से पंचायत है जहां सुखी संपन्न लोगों को भी आवास मुहैया कराया गया है।
ऐसा ही एक मामला बिरनी प्रखंड के बरमसिया पंचायत के टाटो गांव का है, जहां बहुत से लोग पीएम आवास योजना से वंचित हैं। बिरनी प्रखंड के बरमसिया पंचायत के टाटो गांव का मामला है, जहां स्थानीय मुखिया ने सुखी संपन्न लोगों को पीएम आवास दिया है और गरीब लोगों को इस योजना से वंचित रखा है। पंचायत में ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक मामले हैं जहां संपन्न लोगों को आवास प्रदान किया गया है, जबकि गरीब लोग अभी भी छोटे एवं टूटे फूटे मकान में रहने पर विवश हैं। ऐसा ही उदाहरण पंचायत के टाटो गांव के प्रसाद महतो का है, जो आज भी पुराने कच्चे मकान में रहने पर मजबूर है। यह मकान भी जर्जर हालत में है, फिर भी मुखिया का ध्यान इस ओर नहीं है, जो दुखद है। इस तरह से फोटो वोटो कई बार लेके गया है 1-2 साल के पहले, और कुछ मैंने बोलता है कि नहीं तुम्हारा आया ही नहीं है, और अभी फिलहाल में बोला कि नहीं कोई तरह से गड़बड़ी है, रांची भेजे हैं सब फार्म को, वहां से होगा आवेगा तब पूजा के बाद में नहीं काम देंगे और होगा, तो अभी तक फिर चुपचाप है। हमारे संवाददाता ने जब पड़ताल किया तो एक नहीं ऐसे दर्जनों जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें आवास की सख्त आवश्यकता है, परंतु इनका सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों के नाम से आवास सैंक्शन तो होता है, लेकिन मुखिया उस पर रोक लगा देता है। शायद उन्हें गरीब होने के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित रखा जा रहा है, और अमीरों को जिसका पक्का मकान है, जिसे रहने का घर है, जिसका सरकारी नौकरी है, वैसे लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है। फिर भी आश्चर्य की बात है कि ऐसे पंचायत के मुखिया को पीएम आवास में बेहतर कार्य करने का अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि जांच का विषय है। जिला प्रशासन को इसका शीघ्र जांच कराना चाहिए। यह बहुत ही संगीन मामला है और ऐसा हो भी रहा है। सबके जकरा खेती बाड़ी ट्रैक्टर हो यार कुछ हो तकरा सब योजना आ जा यार, हमरा देखे कुछ ना हो तकरा हमरा तोरा देबे न करो घर मकान कुछ ना, इंदिरा आवास एबे न करो। हमर कमाने वाला कोई नहीं है, एगो लड़का है, 4 गो खैनहर है, कैसे करके गुजर काटबे। देखे घर दुआर धस गए यार, देखो राशन कार्ड में हमर बेटा के ना हो, न नाती के हो, न नतनी के हो, न पुतोह के हो, वो तो हमारे जुटाने वाला कोई नहीं, सरकार देवे नहीं करता है। हमरा हम कहता है कि कौन लाखपति राजा है से कहता है हमरा, और हमारे देखे घर दुआर कैसे हम गुजर पार करबे। एगो लड़की है जवान भे गेल है, ओकरा कैसे बाल बियाह करबे से तो देखे सर हमारे घर के अवस्था यार की कहियो। हम गरीब बीमारी आदमी चले न पार गए, तकरा पर हमरा ना दे मुखिया के जब कहे जाइए तब मुखिया में कोई हाँ ये तो दबो, हाँ ये तो दबो। 2-3 बजे अल और 2-3 बजे मुखिया जब कहे जाए तब कोई हाँ ये तो दबो, अबरी दे फिर अल फिर गल गए पूछे ले, तब कोई दफे दशहरा के बाद तो काम हतो गड़बड़ी हो से रांची बोल भेजे, फिर पूछा जाए तब मुखी में चाल लेना करे। आपके अधिकार आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम 10वें दिन भी जारी रहा। इसी क्रम में आज छोटके खरगडीहा और बेंगाबाद गिरिडीह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आज 10वें दिन भी रहा जारी। जिले के सभी प्रखंडों के आज के लिए चिन्हित पंचायत में आयोजित हुआ कार्यक्रम। इस क्रम में पंचायत छोटकी खरगडीहा बेंगाबाद गिरिडीह में भी आज यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी विभागों के स्टॉल लगाकर आवेदन लिए गए, योजनाओं की जानकारी दी गई और कुछ आवेदनों का निष्पादन भी किया गया। इस दौरान प्रखंड के पदाधिकारी उपस्थित रहे, साथ में मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा ने भी उपस्थित रहकर लोगों को सहयोग किया। आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज बेंगाबाद प्रखंड के छोटके खरगडीहा पंचायत में इसका आयोजन किया गया और आज काफ़ी लोगों द्वारा आवेदन दिया गया है। आज तो लगभग 500 प्लस आवेदन हम लोगों ने प्राप्त किया है, जिसमें 200 लोगों ने 205 से 210 लोगों ने टीकाकरण किया है कोविड वैक्सीनेशन का। इसके अलावा 100 से ज़्यादा हम लोगों ने पेंशन प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन को लेकर के अंचल कार्यालय से संबंधित दाखिल खारिज लगान रसीद निर्गत करने से संबंधित आवेदन प्राप्त किया गया है। मनरेगा से संबंधित जॉब कार्ड काम का डिमांड लिया गया है। इस प्रकार कुल जो है
500 से ज़्यादा आवेदन आज प्राप्त किए हैं। आज ग्राम पंचायत छोटकी खरेडिया के पंचायत सचिवालय के प्रांगण में आपके सरकार, आपके अधिकार, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के निमित्त शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मूल रूप से कोविड-19 के टीकाकरण में लगभग 200 लाभुकों को टीका दिलाया गया है और प्रधानमंत्री आवास प्लस के लिए 300 आवेदन प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इस श्रम निबंधन के तहत 50 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पशुपालन हेतु पशु एवं पशु शेड के लिए 100 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पेंशन, वृद्धा अवस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के निमित्त 125 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अंबेडकर आवास के लिए 1 आवेदन प्राप्त हुए हैं और कुटीर उद्योग के लिए 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कृषि लोन, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 50 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। ये शिविर में हम आशा और विश्वास करते हैं कि ग्राम पंचायत छोटकी खरेडिया के यहाँ की जनता ने जो अपेक्षा रखी है सरकार से, जो आवेदन किया है, उनका ये काम सफल हो। सरकार इसे गंभीरता से ले। कोडरमा के पूर्व सांसद तथा वर्तमान में हुडको के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र राय के बेटे की तिलक कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के कई भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सहित भाजपा के कई नेता उपस्थित थे। बुधवार को कोडरमा के पूर्व सांसद तथा वर्तमान में हुडको के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र राय के बेटे के तिलक कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा। तिलकोत्सव कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय सहबादी, जयप्रकाश वर्मा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता चुन्नूकांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, कामेश्वर पासवान सहित तमाम छोटे बड़े नेता उपस्थित हुए और शुभकामना दिया। अंकनीय है कि दिसंबर माह में श्री राय के दोनों बेटे का विवाह उत्सव है। इसी निमित्त आज उनके सरिया स्थित आवास पर तिलक उत्सव व प्रीति भोज का कार्यक्रम किया गया था। तीसरे प्रखंड के गांधी मैदान में स्टार युवा क्लब द्वारा छात्र छात्राओं को कॉपी कलम और गरीब और असहाय महिलाओं के बीच कम्बल का वितरण किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में क्लब के लोग उपस्थित थे। तीसरे प्रखंड के गांधी मैदान में स्टार युवा क्लब के द्वारा 150 छात्र व छात्राओं को कॉपी कलम व 150 कंबल गरीब असहाय महिलाओं को वितरण किया गया। वितरण में मुख्य रूप से जिला परिषद रामकुमार रावत, किशोरी साव मौजूद थे। स्टार क्लब के अध्यक्ष राहुल यादव ने कहा, आज स्टार क्लब के सभी मेंबर द्वारा दर्जनों स्कूल के बच्चों को कॉपी कलम और कई गांव से आए गरीब महिलाओं को लगभग 150 कंबल का वितरण किया जा रहा है। स्टार युवा क्लब बनाया है जिससे गरीब असहाय लोगों को हेल्प के लिए ये क्लब बना है और अभी कंबल वितरण किया जा रहा है और स्टूडेंट लोगों को कॉपी और पेन। क्लब के सदस्य विकास गुप्ता ने बताया कि स्टार क्लब के द्वारा ये पहला कदम है। आगे भी हम सभी क्लब के लोग क्षेत्र के असहाय व जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। हम लोग सारे मेंबर मिलके एक स्टार युवा क्लब का निर्माण किए हैं, जिसमें सारे मेंबर अपने से पैसे को इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट करके मिला करके हमने फर्स्ट बार ये शुरुआत किया है। वैसे व्यक्तियों का जो समाज में गरीब और असहाय जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, वैसे व्यक्तियों को हमारे क्लब के द्वारा चिन्हित करके वैसे लोगों को स्टार्टिंग हम लोग किए हैं। कम्बल के द्वारा कम्बल वितरण किया जा रहा है और वैसे बच्चे बच्चियों का जो सक्षम नहीं है कोई भी शैक्षिक सामग्री लेने में, वैसे बच्चे बच्चियों को हमारे कमेटी के मेंबर के द्वारा मिस्टर राहुल यादव के द्वारा पेन और कॉपी दिया जा रहा है। बिरनी में इनकलाबी नौजवान सभा का एक प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम भाकपा माले के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह के अलावे इनकलाबी नौजवान सभा के जिला कमेटी के कई सदस्य मौजूद थे। इनकलाबी नौजवान सभा बिरनी का एक प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह,
सीताराम सिंह, संदीप जायसवाल शामिल हुए। इस जीवी में सभी वक्ताओं ने देश और राज्य सरकार के युवा विरोधी, रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ व रोजगार नियोजन नीति, राज्य में नौजवानों के पलायन पर जनसंघर्ष को तेज करने का आह्वान किया। बैठक में मौजूद सैकड़ों नौजवानों ने संकल्प के साथ बिरनी में 2000 की संख्या में सदस्य बनाने का निर्णय लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक विनोद सिंह ने लोगों को संबोधित किया। मौके पर इनकलाबी नौजवान सभा के जिला कमेटी सदस्य राजेश कुमार विश्वकर्मा, सीताराम पासवान, विक्रम आनंद राय सहित सैकड़ों नौजवान उपस्थित रहे। आज 25 नवंबर है। आज का इतिहास हिंदुस्तान और पूरे विश्व में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन हिंदुस्तान और विश्व में कई घटनाएं घटी। आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज 25 नवंबर है। 25 नवंबर 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। 25 नवंबर 1867 को ही अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का पेटेंट कराया था। उसी की प्राप्त राशि से आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 25 नवंबर 1948 को भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। 25 नवंबर 1949 को ही संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ऐतिहासिक समापन भाषण दिया था। 25 नवंबर 1952 को पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान का जन्म हुआ था। राजनीति में आने से पहले वह देश की क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में खासे लोकप्रिय हुए और देश को 1992 में विश्व कप में विजय दिलाई थी। 25 नवंबर 1960 को टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया था। 25 नवंबर 1975 को सूरीनाम को हॉलैंड से आजादी मिली थी। 25 नवंबर 2016 को ही क्यूबा के राजनेता फिदेल कास्त्रो का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। कास्त्रो को लातिन अमेरिका में कम्युनिस्ट क्रांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 25 नवंबर 2018 को यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने पर हामी भरी थी। 25 नवंबर 2019 को लुई विटॉन कंपनी ने प्रसिद्ध आभूषण कंपनी टिफनी एंड कंपनी को 16 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। भाजपा समर्थक वार्ड पार्षदों का पाला बदलना, वार्ड पार्षदों का स्वार्थ, जनता का हित या भाजपा का गिरता साख। आज के इस अंक में हम इसे टटोलने का प्रयास करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों भाजपा समर्थक 9-10 वार्ड पार्षदों ने पाला बदलकर झामुमो का दामन थाम लिया था। इसके बाद झामुमो के सदर विधायक और जिला अध्यक्ष ने इसे झामुमो के लिए शहरी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया था। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष सहित कई नेताओं ने इसे वार्ड पार्षदों का स्वार्थ एवं सत्ता लोलुपता बताते हुए इसे भाजपा के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला बताया था। वैसे पार्टी के अंदर इस पर अनौपचारिक चर्चा जरूर चल रही है, जैसा भाजपा के एक युवा नेता के बाइट से समझ में आ रहा है। अभी हम लोग आपस में पार्टी में मंथन किया जा रहा है और हमें नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि 2 साल का ये जगन सरकार का कार्यकाल में जनता त्राहिमाम कर रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है ये सरकार खोखली सरकार है, ये सरकार नहीं चलने वाली है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। अगर गहराई से देखा जाए तो इन वार्ड पार्षदों में से शायद ही कोई संघ या भाजपा का कट्टर समर्थक रहा हो। हाँ, इनमें से कुछ लोग भाजपा के शहर के प्रभावशाली नेता के शागिर्द जरूर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका उन्हें छोड़कर उनके प्रतिद्वंदी के खेमे में जाना लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, और कुछ इसे अंदर ही अंदर शहर के राजनीति के महारथी का राजनीतिक चाल के रूप में मान रहे हैं। राजनीति में रुचि रखने वाले या राजनीति की समझ रखने वाले बहुत से लोगों का मानना है कि दल परिवर्तन का नेतृत्व करने वाले अधिकांश वार्ड पार्षद जमीन का कारोबार करते हैं
और वर्तमान समय में शहर या आसपास के जमीन के कारोबार में या कहें तो सरकारी कार्यालयों में सदर विधायक की हनक है। इसीलिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ही इन लोगों ने दल परिवर्तन किया और कराया है। लोगों का मानना है कि इन लोगों के दल बदलने से आम जनता को कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला। नगर निगम क्षेत्र में झामुमो के भी वोटर हैं, भाजपा के भी। इसीलिए ऐसा संभव नहीं है कि झामुमो के विधायक किसी वार्ड में योजना लिए नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहां भाजपा का समर्थक वार्ड पार्षद है। नगर निगम क्षेत्र में ऐसा होने पर विपक्ष में रहकर नगर निगम पदाधिकारी और विधायक दोनों का विरोध किया जा सकता था, लेकिन झामुमो में रहकर किसी मुद्दे पर सदर विधायक का विरोध तो दूर, विरोध का सोच रखना भी किसी के बूते में नहीं। दल बदल का एक तीसरा कारण कहीं भाजपा का घटता जनाधार तो नहीं, ऐसा सत्ता के साथ जाने के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन सभी जानते हैं शहरी क्षेत्रों में भाजपा बराबर मजबूत रही है। अगर गिरिडीह विधानसभा को ही देखा जाए तो भाजपा के गठन के बाद से यहाँ सीपीआई के 1, कांग्रेस के 1, जेवीएम के 1 और झामुमो के 2 विधायक हुए, लेकिन शहरी क्षेत्र से हर बार भाजपा को ही बढ़त मिली है। यहाँ तक कि 2019 में भी एक निवर्तमान विधायक की 10 साल की एंटी इनकन्वेंसी और रघुवर दास की एरोगेंसी के बावजूद भाजपा को गिरिडीह शहरी क्षेत्र से लगभग 5000 की बढ़त मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी शहरी क्षेत्र से हर बार भाजपा को ही बढ़त मिली है। साथ ही जब भी दलीय आधार पर नगर निकाय चुनाव एवं भाजपा ने ही बाजी मारी है, और इस चीज का भान झामुमो को भी है। झामुमो के पास जहां भाजपा के विरोध मात्र का वोट है, वहीं भाजपा के पास परंपरागत और कैडर वोट 2018 के नगर निगम चुनाव में यह साबित भी हो चुका है। कई राजनीतिज्ञों का मानना है कि जब झारखंड भाजपा के सबसे बड़े नेता दल के 2018 के नगर निगम चुनाव में यह साबित भी हो चुका है। कई राजनीतिज्ञों का मानना है कि जब झारखंड भाजपा के सबसे बड़े नेता के दलबल के साथ पार्टी छोड़कर चले जाने का अंतर नहीं पड़ा, तो ये लोग तो किसी प्रकार से कुछ 100 वोट लाकर वार्ड पार्षद बने हैं, कुछ तो हारते हारते किसी प्रकार जीते हैं। इन लोगों के कार्यकाल का मात्र 15 माह बचा हुआ है। इन सबों के साथ इनका एंटी इनकन्वेंसी भी गया है, इसलिए इनके कहीं आने जाने से शायद ही कोई फर्क पड़े। से भाजपा को कितना नुकसान होगा या झामुमो को कितना फायदा होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा, और हमारे दर्शक भी इस पर चिंतन करेंगे। आज के इस राजनीतिक अंक में बस इतना ही। अगले अंक में इस मुद्दे पर दूसरे एंगल से चर्चा करेंगे। नमस्कार। अखबार के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम पहले भी आप सबों को बता चुके हैं, आज फिर आप पूछ रहे हैं। हम पहले ही बोले कि राजनीति करने के लिए लोग जेएमएम की सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं, वहाँ पर व्यापार करने के लिए लोग गए। हम आपके माध्यम से हम आप सभी को, आम जनता से लेकर कार्यकर्ता तक, हम जानकारी देना चाहेंगे या तो हम पूछना चाहेंगे कि क्या हेमंत सोरेन के नीति और सिद्धांत से प्रभावित होकर के ये लोग दल में गए? जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, पूरे झारखंड की जनता त्रस्त है, अनुबंध कर्मी त्रस्त हैं, बेरोजगार लोग लाठी खा रहे हैं। इन्होंने जितने भी वादा किए, एक भी वादा को पूरा नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जन कल्याणकारी योजनाएं थे, सारे योजनाएं को बंद कर दिए। महिला को सशक्तिकरण करने के लिए सरकार जोर दे रही है, और 1 रुपया में महिला के नाम पर 50 लाख तक की रजिस्ट्री का निबंधन जो 1 रुपया में होता था, वह भी बंद हो गया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत में एक किसान को 1 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ पर 25,000 रुपया जो मिल रहा था सीधे उनके खाते में, वो भी वो बंद कर दिए। इससे प्रभावित हो गए। गिरिडीह के बीच शहर में
डकैती होता है, इससे वो प्रभावित हो गए। सीधी सीधी बात है कि लोग वहां पर राजनीति करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए गए हैं, और जब उनको धोखा मिलेगा वहां तो निश्चित रूप से वो पुराने घर में लौटेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं, देखिए, बहुत सारे सवाल को आपने एक में समाहित कर दिया है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आपने उनके लिए है, उनसे पूछा जाना चाहिए। व्यवस्था, लालच, नाराजगी, ये तो वो बताएंगे। लेकिन हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और यहाँ संगठन में ऐसे लोगों का आना जाना लगा रहता है, और संगठन के स्तर पर हम लोग इसकी चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा थोड़े पहली बार की कोई पार्टी छोड़ करके चला गया है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग छोड़ करके दूसरे दल से आए हैं, तो वो चलता रहता है। इस ठन का हम तो आपको पहले भी कहा कि कुछ लोग आए भी हैं, कुछ लोग गए भी हैं। अब मूल्यांकन तो उनको करना है कि वो क्यों छोड़ करके गए। हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, संगठन ने, ये तो सबको लेके चलने वाली पार्टी है। अब उनकी क्या लाचारी है, क्या लालच है, क्या व्यवस्था है, ये तो वो बताएंगे। प्यार जो है उनको खटकेगा। भविष्य में उन्हें अपने कार्य पर विचार करना होगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि उन्हें जल्द सच्चाई का पता चले। गिरिडीह में जाने से पार्टी में कुछ नुकसान? एक भी समर्थक, एक भी कार्यकर्ता जो अपने आप को बीजेपी के कह रहा है, कर रहा है, ये तो बात की बात है। जो अपने आप को कह रहा है वो भी यदि ये कहता है कि हम बीजेपी के नहीं किसी और के हैं, तो मेरे लिए चिंता का विषय है। और चिंता इसलिए होती है कि हम उसका अभाव महसूस करते हैं। ये कहना आजकल कि कौन कितना वोट दिलाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कितने दिन साथ रहता है ये महत्वपूर्ण है। यह था हमारा आज का। फिर मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।